तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बॉयलर कोरोजन। अभी तक हम लोगों ने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन वीडियोस के नोट्स को आप बना रहे हैं, अच्छी तरीके से उनको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन करना बेहद जरूरी है। नोट्स का बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में वही नोट्स आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं बॉयलर कोरोजन। तो कह रहा है कि द डीके ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक बाय इट्स एनवायरनमेंट इज नोन एज बॉयलर कोरोजन। यानी जो डीके होता है बॉयलर मटेरियल का, जो कि केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक के द्वारा होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बॉयलर कोरोजन के नाम से जानते हैं। अब मेन रीजन क्या होता है बॉयलर कोरोजन होने का? तो सबसे पहला रीजन आपका आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। यानी कह रहा है कि वाटर कंटेंट यूजुअली अबाउट 8 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन पर लीटर एट अ रूम टेम्परेचर। यानी जो वाटर है वो यूजुअली कंटेंट करता है 8 ml ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को पर लीटर एट अ रूम टेम्परेचर के अंदर, जो कि आपके बॉयलर कोरोजन होने के कारण यहाँ पे है। सबसे पहला जो है वो है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। पॉइंट क्लियर हुआ? अब डिसएडवांटेज क्या है डिजॉल्व ऑक्सीजन का? वो ये है कि इन प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर द डिजॉल्व ऑक्सीजन अटैक द बॉयलर मटेरियल एज फॉलोज। यानी जो प्रेजेंस होगा एक प्रिवेलिंग हाई टेम्परेचर का, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो अटैक करेगा बॉयलर के मटेरियल को। किसके अकॉर्डिंग? आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। केमिकल रिएक्शन, जब आयरन आपका हाइड्रोक्साइड जो आपका H2O के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनाएगा? FeOH2 का होल ट्वाइस बनाएगा। और ये आपको एरो जो है वो आपको डाउन प्रोसेस में दिख रहा होगा। प्रेसिपिटेशन का ये सिंबल होता है, तो आपको प्रॉपर एरो के अकॉर्डिंग चीजों को दिखानी है। और उसके बाद फिर से आपका जो आयरन हाइड्रोक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका Fe2O3.2H2 बनता है, जो कि रेस्ट फॉर्म में रहता है। तो ये आपके पूरे फॉर्मूलाज है, केमिकल रिएक्शन है। और अगर थ्योरेटिकल पार्ट कम भी रहे चलेगा, लेकिन केमिकल जो रिएक्शन है केमिस्ट्री के अंदर लिखना जरूरी रहता है। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं इस प्रेजेंस को, ये पॉइंट को, तो ये आप कम से कम इसको जरूर लिखिएगा। इसलिए चीजों को काफी इजी में प्रोवाइड किया जा रहा है। अब किस तरीके से हम डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, क्या हमारा तरीका होना चाहिए? पहला तरीका है बाय एडिंग द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम सल्फेट और हाइड्रोनेज और द सोडियम सल्फाइड। यानी ऐड करना जो भी कैलकुलेटेड जो आपकी क्वांटिटी है सोडियम सल्फेट का, या फिर N2H4 का, या फिर सोडियम सल्फाइड का, उनको ऐड करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब Na2SO3 ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट तो Na2SO4 बनाएगा। उसके बाद N2H4 ऑक्सीजन के साथ करेगा तो N2+2H2 बनाएगा। उसके बाद Na2S के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो Na2SO4 बनाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और कह रहा है कि हाइड्रोजन is an ideal internal treatment chemical for the removal of dissolved oxygen। यानी जो हाइड्रोजन है एक प्रकार का आइडल इंटरनल ट्रीटमेंट केमिकल है, जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद करता है। क्लियर? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अलामिना दैट मीन्स 100 RD ए पॉली वैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन एम्प्लॉय फॉर डिग्रेजिंग वाटर इन मिनिमम टाइम। ओके, तो पहला तरीका क्या है? कैलकुलेटेड अमाउंट, हम इन चीजों को मिला के उस चीज को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा है बाई मैकेनिकल deaeration, that is spraying water through a perforated plate fitted in the degasification tower and heated from the side and connected to the vacuum pump as shown in figure। जैसे कि फिगर के अकॉर्डिंग चीजों को पता चलेगा। अब यहाँ पे उसके फिगर को आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे फिगर आई थिंक यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, और आप उसके फिगर को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। अभी इसके अंदर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और लार्जर जो एक्सपोज्ड सरफेस होता है वो होता है जो रिड्यूस करता है डिजोल्व ऑक्सीजन को वाटर के अंदर। तो ये आपके तरीके हैं जिससे कि डिजोल्व ऑक्सीजन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन था, दूसरा हमारा है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज अ स्लो कोरोसिव इफेक्ट ऑन द मटेरियल्स ऑफ द बॉयलर प्लेट। यानी इसके पास स्लो कोरोसिव इफेक्ट होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग बॉयलर प्लेट में। और अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है वो डिकम्पोज होता है और प्रोड्यूस करता है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा और CO2 क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, प्रोड्यूस करेगा CO2 को। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज स्लो कोरोसिव इफेक्ट ऑन द बॉयलर प्लेट। यानी इसके पास काफी स्लो
कोरोसिव इफेक्ट होता है बॉयलर प्लेट पे जो प्रोड्यूस करता है कार्बोनिक एसिड को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2 के साथ करेगा तो H2 और CO3 बनेगा। अब यहाँ पे किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका है बाय एडिंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया। ओके, यानी जब हम ऐड करेंगे एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ अमोनिया को, तब यहाँ पे उसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे NH4OH जब आप क्रिएट करेगा CO2 से, तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं NH4 CO3 प्लस 2H2 बन रहा है, एंड ये आपका रिमूव हो गया। दूसरा हमारा है कि बाई मैकेनिकल डिमरिकेशन प्रोसेस अलोंग विद द ऑक्सीजन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा तरीका था, जो कि किसका हमारा था, हमारा किसका पॉइंट था, ये हमारा बॉयलर कोरोजन का पॉइंट था। ओके, तो बॉयलर कोरोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीखेंगे, और सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। और अच्छी तरीके से देखिए, पहली बार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपसे, लेकिन एक दो बार अगर आप देखेंगे वीडियो को तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।